AK-47 जैसा कि आप लोग जानते हैं कि AK-47 एक प्रतिबंधित हथियार है जो आम आदमी के पास नहीं रहता है। वो कभी किसी सेना के पास या फिर आपने कभी किसी पुलिस के अधिकारी के पास ही देखा होगा। तो बस यह उन्हीं लोग के पास होता है, इसका लाइसेंस नहीं मिलता है। और एक और बात, AK-47 और बिहार की बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा AK-47 मिल चुके हैं पुलिस को और यहाँ पर AK-47 का नाम तो अभी बहुत ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि आज ही भोजपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चुनाव से पहले उन्हें AK-47 और कुछ हथियार मिले हैं और यह उन्होंने खुद अकेले नहीं किया, बल्कि STF की मदद से और शाहपुर थाना क्षेत्र की पुलिस की मदद से उन लोगों ने मिलकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो है पंकज राय और अंकित कुमार। इन दोनों को भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है STF और शाहपुर की पुलिस के साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी सफलता उन लोगों को हासिल हुई है। और एक और बात, आज सबसे पहले हम AK-47 के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आपको मिस्टर सिराज की बातों को भी सुनाएंगे। उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है कि हमने कैसे मिलकर इस AK-47 साथ 2 देसी 5 मैगजीन और बहुत से हथियार बरामद किए हैं। आज मैं आपको उनकी बातों को भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको AK-47 के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। सबसे पहले AK-47 इंडिया में कब आया? तो AK-47 इंडिया में 1990 में आया। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमैट क्लाशिनिकोव। A फॉर ऑटोमैट और क्लाशिनिकोव का AK। और 47 इसलिए क्योंकि ये 1947 में इसका निर्माण हुआ था, इसीलिए इसका नाम AK-47 पड़ा। और इसकी खोज किसने की? तो मेकर क्लाशिनिकोव ने इसकी खोज की। और यह अभी बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार है। आपको पता है इसमें अगर आप इसको चलाएंगे तो 400 कुछ दूरी तक चलता है। और इसमें अगर आप 1 मिनट में 600 के राउंड इसमें गोलियां रहती हैं। और अगर आप इसका अनुमान लगाए तो 1 सेकेंड में 10 से 6 गोलियां इसमें से निकलती है। यह बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार है, इसीलिए इसका लाइसेंस नहीं मिलता है और ये कम मिलता है। और भोजपुर में यह बहुत बार पकड़ा जा चुका है। आपको कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक किस्सा बताया था बेलाउर गांव का। वहां पर एक घर से बहुत सी चीजें मिली थी, जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, ऐसे करके AK-47 भी मिला था वहां पर। यही अप्रैल महीने की इसी साल की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर से इस अप्रैल महीने में यह सब बरामद किया था पुलिस ने, और यही सब चीज उसी घर से पिछले 2 साल पहले पुलिस ने बरामद किया था। और अब आइए आपको हम SP सिराज की बातों को सुनाते हैं। हम लोगों को STF के द्वारा से एक सूचना प्राप्त हुआ था। उसमें एक ज्वाइंट टीम बनाया गया जिसमें कि STF और स्थानीय थाना साथ में इसको सूचना को इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए और उसका एक हम लोगों ने जो है छापेमारी किया, जिसमें कि एक AK-47, उसके साथ 2 देसी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा, 1 देसी थारनेट, एक नली बंदूक है, 5 मैगजीन और कुल 76 जिंदा कारतूस है, 3 मोबाइल। इसके साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एक पंकज राय उर्फ सत्यजीत राय, जो कि शाहपुर वार्ड नंबर 5 का रहने वाला है। एक है अंकित कुमार, ये भी शाहपुर का वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है। इन लोग से अब पूछताछ की जा रही है। इस हथियार का क्या ये लोग यूज़ करने वाले थे, कहाँ से आया है, क्या इसका मंशा क्या था और क्या पर्पस था, इस विषय में हम लोग और गहन पूछताछ कर रहे हैं। मोबाइल को भी विधिवत सीज़ किया गया है, इसको हम लोग FSL भी भेजेंगे सो दैट कि हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें प्राप्त हो सके। इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, हमारे ज़िला या फिर अन्य पड़ोसी ज़िला और बाहर के राज्यों में भी क्या इसका विधानसभा चुनाव में वायलेंस क्रिएट करने का। अब विधानसभा चुनाव जो भी आगामी होना है, इसको लेकर पुलिस लगातार आर्म्स के रिकवरी के लिए प्रयासरत है। इसमें जो जहाँ से हम लोग को सूचना प्राप्त होता है उस तरह से हम रिकवर कर रहे हैं। इसका क्या कनेक्शन है, इस पे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बट जो रिकवर हो रहा है, जिससे इससे हम लोग को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, सो दैट कि हम लोग
शांतिपूर्वक चुनाव करा सकें। ये जो बरामद हुआ है हथियार, क्या इसकी डील हो रही थी बेचने वगैरह? जी इसी बिंदुओं पे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, चूँकि घटना हम लोग को अभी समय इसमें और थोड़ा लग रहा है अभी, और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पुनः रिमांड पर लेकर भी और गहन पूछताछ की जाएगी, जहाँ पे अन्य एजेंसियों को भी, चूँकि AK-47 पकड़ाया है तो हम लोग अन्य एजेंसियों का भी मदद लेंगे कि AK-47 सीरियल नंबर से हम लोग को प्राप्त होता है कि कहाँ से क्या इसकी आवक रही है। इस बिंदु पे भी हम लोग गहन अभी अनुसंधान करें। तो आपने सुन लिया कि एसपी शिराज ने बहुत सी बातें कही कि हमें कैसे उन लोगों को पकड़ा, कैसे और सारी चीजें बरामद की अपनी टीम के साथ मिलकर। और हाँ, एक और बात, यदि कोई आम आदमी इसको गलती से छुपा के भी रख ले या फिर नॉर्मली रख ले तो वह देशद्रोही कहलाता है। इसीलिए मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि आप लोग यह सारी चीजें, बहुत से प्रतिबंधित हथियार ना रखे खुद के पास, नहीं तो आप भी देशद्रोही कहला सकते हैं और आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियो लेते हो तो मेरे सबसे बेहतर, आप यूट्यूब से दिख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक से दिख रहे हो तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।